तो मूवी के शुरुआत में हम एल्बस और गैलेट को देखते हैं। एल्बस गैलेट से कहता है कि हम एक दूसरे को आजाद कर सकते हैं। दरअसल ये दोनों एक लॉकेट के जरिए बंधे हुए थे और वो लॉकेट एल्बस के पास था। इस लॉकेट का इन दोनों पर श्राप था कि अगर इन दोनों ने कभी एक दूसरे से झगड़ा किया तो वो लॉकेट इन दोनों को मार देगा। गैलेट एल्बस से बोलता है कि अभी नहीं, अभी हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। असल में गैलेट सभी इंसानों को मारना चाहता था, सिर्फ जादूगरों को छोड़कर, क्योंकि ये सभी जादूगर थे और इनके पास बहुत सारी शक्तियां थी जो इंसान के पास नहीं थी। लेकिन एल्बस ये सब नहीं चाहता था। वो लोगों को इस तरह नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो एक अच्छा जादूगर था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूट को देखते हैं जो एक आइलैंड पर था। न्यूट इस आइलैंड पर एक क्रिएचर जिसका नाम चिल्लीन था उसे लेने आया था। आपको बता दे कि इस चिल्लीन क्रिएचर की सबसे खास बात ये थी कि ये इंसान को पहचान सकता था कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, और ये क्रिएचर फ्यूचर को भी देख सकता था। जब न्यूट इस मादा चिल्लीन जीव के पास उसे लेने जाता है तो वो वहाँ देखता है कि वो मादा अपने बच्चे को जन्म दे रही है। तभी वहाँ क्रीन्स आ जाते हैं जो न्यूट पर हमला करने लगते हैं। दरअसल ये क्रीन्स उस चिल्लीन क्रिएचर के बच्चों को चुराने आए थे, लेकिन न्यूट उन्हें ऐसा करने से रोकता है और चिल्लीन क्रिएचर के जन्मे बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर भाग जाता है। क्रीन्स भी उसके पीछे भागते हैं और उस पर हमला करते रहते हैं और आखिरकार वो न्यूट से उस छोटे से बच्चे को चुराकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। न्यूट उस जख्मी मादा चिल्लीन क्रिएचर के पास आता है और इस चिल्लीन क्रिएचर की अब आखिरी सांसें चल रही थी। तभी वो मादा चिल्लीन अपने दूसरे बच्चे को मरते मरते जन्म देती है। न्यूट के जादुई जीव उसे और उस बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी साइड क्रिंस उस चुराए हुए क्रिएचर को गैलेट को दे देते हैं। गैलेट चिल्लीन के बच्चे को मारकर उसके खून में अपना खून मिलाकर अपना भविष्य देखता है। वहीं न्यूट और थीसियस एल्बस से मिलने जाते हैं। एल्बस थीसियस को अपने लॉकेट के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर मैं इसे अपने से अलग करने की कोशिश भी करूं तो ये मुझे मारने लगता है। वो न्यूट और थीसियस को बताता है कि गैलेट इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन्हें मारने वाला है, इसलिए हमें उसे ऐसा करने से जल्द रोकना होगा और तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जैकोब को देखते हैं जिसे एक लड़की यूली अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये दोनों भी न्यूट के प्लान में शामिल थे। थोड़ी देर बाद इन सभी को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ इनके साथ न्यूट, बंटी और यूसुफ भी मौजूद थे। इन्होंने गैलेट को रोकने के लिए अपनी एक टीम बनाई थी। न्यूट जैकोब को एक लकड़ी की छड़ी, यूली को एक किताब और बंटी को एक नोट देता है। ये सभी चीजें इनके इस मिशन में बेहद काम आने वाले थे। ट्रेन रुकने के बाद बंटी न्यूट का सूटकेस लेकर चली जाती है और यूसुफ भी कहीं और निकल जाता है। अब ये चारों एक आदमी के पास जाते हैं जो जादूगरों के अपराधों का फैसला करता है। न्यूट उसे एल्बस का दिया हुआ मैसेज देता है। थीसियस को एक लड़की पर शक हुआ था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। उधर जादूगरों का जज ये फैसला सुनाता है कि अभी हमारे पास गैलेट के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसे सभी क्राइम से आजाद करते हैं। वहीं दूसरी साइड थीसियस गैलेट के आदमियों को पहचान जाता है, लेकिन वो थीसियस को ही बंदी बना लेते हैं। सभी लोग ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर आने पर एल्बस मिलता है। ये सभी एल्बस को सारी बात बताते हैं। एल्बस को पता चलता है कि क्रिंस उनका पीछा कर रहा है। एल्बस क्रिंस को पकड़ लेता है। अब ये दोनों यहाँ लड़ने लगते हैं। ये दोनों जादूगर थे तो यहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंजर वाली मूवी की तरह होता है। एल्बस पूरी सिटी को पलटकर क्रिंस को हरा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली में से होने के बावजूद भी तुम मेरे नहीं हो। अब हम गैलेट को देखते हैं जिसके पास यूसुफ आता है। वो कहता है कि पहले मैं एल्बस के लिए काम करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। गैलेट उसकी सारी चेकिंग करके उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। उधर न्यूट अपने भाई थीसियस को जेल से निकालने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे अपनी सारी चीजें, यहाँ तक कि बीस्ट भी जेल के चौकीदार के पास ही छोड़ने पड़ते हैं। ऑन द अदर साइड गैलेट अब इलेक्शन लड़ने वाला था, इसलिए गैलेट इलेक्शन सेंटर में जाता है। वहाँ पर जैकोब और यूली भी आ जाते हैं। जेल के अंदर आने के बाद न्यूट को बहुत सारे बिच्छू घेर लेते हैं। वो सभी बिच्छू न्यूट पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन न्यूट बड़ी ही चालाकी से उन बिच्छुओं को चकमा देने के लिए डांस वॉक करने लगता है और रीस में से सभी बिच्छू भी डांस करने लगते हैं और ऐसा करते करते वो धीरे धीरे अपने भाई के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा बिच्छू मिलता है जो उन पर हमला करने लगता है। उससे बचते हुए न्यूट को एक आइडिया आता है और वो अपने बीस्ट को पुकारता है। न्यूट के बीस्ट लॉकर से निकलकर न्यूट को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अचानक से ये बिच्छू के कुएं में गिरने लगते हैं। तभी इनका बीस्ट इन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं इलेक्शन सेंटर में गैलेट के साथ यूसुफ भी आया हुआ था। यहाँ जैकोब यूसुफ को देख लेता है। वो समझ जाता है कि यूसुफ गैलेट के साथ मिल चुका है। गैलेट के साथ उसकी वाइफ कुवैनी भी मौजूद थी। पहले जैकोब और कुवैनी एक साथ हुआ करते थे, लेकिन गैलेट ने जबरदस्ती कुवैनी को अपनी तरफ कर लिया। इस बात से गुस्सा होकर वो गैलेट को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो सब जैकोब पर हमला कर देते हैं। वहाँ यूली न्यूट की दी हुई किताब की मदद से जैकोब और खुद को टेलीपोर्ट कर देती है। थोड़ी देर में ये सभी एक मैजिशियन बच्चों के स्कूल में जाते हैं जहाँ इन्हें एल्बस मिलता है। एल्बस इन सभी को कहता है कि हमारा मिशन था कि हम गैलेट को कंफ्यूज करें ताकि हम उससे जीत सके। उसके पास चिल्लीन क्रिएचर का खून है जो भविष्य देख सकता है। अब एल्बस सभी को भूटान के बारे में बताता है जहाँ इलेक्शन होने वाले थे। आज रात एल्बस सभी को अपने भाई एवरफोर्थ के घर रुकने के लिए कहता है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बंटी भी मौजूद थी। उसके पास न्यूट का सूट
सूटकेस था जिसमें चिल्लीन क्रिएचर का बेबी था। चिल्लीन क्रिएचर जैकोब के पास जाता है। न्यूट कहता है कि ये हमारी रूह को पहचान सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है इन्हें सब पता चल जाता है। तब यूली कहती है कि चिल्लीन क्रिएचर ही इलेक्शन के हकदार का चयन करते हैं जो भी काबिल होता है। ये उसके सामने जाकर अपना सिर झुकाते हैं। तभी एक मिरर पर न्यूट को एक मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज में लिखा था कि जल्दी से वापस घर आ जाओ। इस बारे में न्यूट एल्बस से पूछता है। एल्बस बताता है कि क्रिंस मेरा बेटा है। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उसे गाँव वालों ने हमको गाँव से निकाल दिया क्योंकि उसने मेरे साथ शादी नहीं की थी। इस बात को लेकर क्रिंस मुझसे गुस्सा है। वो कहता है कि मेरी एक बहन भी थी। एक दिन जब मैं और मेरा भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसी लड़ाई में मेरी छड़ी से उसकी मौत हो गई। वो कहता है कि क्रिंस ने हमेशा अपनी शक्तियों को दबा कर रखा है, इसलिए बहुत ही जल्द उसकी मौत होने वाली है। हमें उसकी मदद करनी होगी। वो मैसेज क्रिंस ने एबरफोर्थ के लिए भेजा था। दूसरी तरफ गैलेट इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। वो चिल्लीन क्रिएचर को मार चुका था, लेकिन वो उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि चिल्लीन क्रिएचर ये चुनाव का विजेता चुनता था। चिल्लीन क्रिएचर के जिंदा हो जाने के बाद वो गैलेट से दूर चला जाता है क्योंकि गैलेट की रूह में पाप था। तभी गैलेट को पता चलता है कि चिल्लीन क्रिएचर के 2 बच्चे थे, वे दोनों जुड़वा थे, इसलिए गैलेट को इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। वो क्रिंस पर गुस्सा होता है और दूसरे चिल्लीन क्रिएचर को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले थे, इसलिए न्यूट सभी के लिए अलग अलग सूटकेस बनवाता है ताकि कोई भी चिल्लीन क्रिएचर को पकड़ ना पाए। उनका प्लान था कि वो चिल्लीन क्रिएचर को एक सही जगह पर रखेंगे ताकि वो इलेक्शन में विजेता को चुन सके। यहाँ पर सभी एक एक बैग उठाकर अलग अलग जगहों पर निकल जाते हैं, लेकिन न्यूट सभी से अलग भूटान के इलेक्शन सेंटर की तरफ जाता है। रास्ते में बाकियों को गैलेट के आदमी मिल जाते हैं। वो उन पर हमला करके सूटकेस ले लेते हैं, पर जब वो सूटकेस को खोलते हैं तो उसके अंदर जादुई चीजें होती हैं और वो सभी पर हमला करने लग जाती हैं। तभी जैकोब को कुवैनी मिलती है। कुवैनी जैकोब से कहती है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा सकती। ये दोनों छुपकर बातें करते ही होते हैं कि अचानक वहाँ गैलेट के आदमी आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। न्यूट अब इलेक्शन सेंटर पहुंच जाता है, लेकिन एक लड़की उससे सूटकेस छीनकर भाग जाती है। न्यूट उसके पीछे भागता है। वहीं चिल्लीन क्रिएचर गैलेट को इलेक्शन का विजेता चुन लेता है। जब न्यूट उस लड़की को पकड़ता है तो वो लड़की उस सूटकेस को ही खत्म कर देती है। अब गैलेट कुवैनी और जैकोब को बुलाता है और सभी से कहता है कि हम इन्हें कभी भी एक साथ रहने नहीं दे सकते क्योंकि कुवैनी एक जादूगर है और जैकोब एक इंसान। गैलेट उसे मारने लगता है, पर विसेंसिया जो इलेक्शन में गैलेट के ऑपोजिट खड़ी थी वो जैकोब को बचा लेती है। तभी वहाँ पर क्रिंस आता है। क्रिंस सभी से कहता है कि गैलेट ने झूठ कहा, ये चिल्लीन क्रिएचर असली नहीं है। गैलेट ने इसे मारकर वापस जिंदा किया है और अपने जादू से अपनी तरफ कर लिया। इस बात के लिए न्यूट भी उसका साथ देता है। वो कहता है कि क्रिंस सही कह रहा है, चिल्लीन क्रिएचर जुड़वा पैदा हुए थे, जिसके जवाब में गैलेट बोलता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबको साबित करके दिखाओ। हम सभी को बताओ कि दूसरा चिल्लीन क्रिएचर कहाँ है। अचानक से एक लड़की एक सूटकेस लेकर आती है और ये कोई और नहीं बल्कि बंटी थी। जब न्यूट उस सूटकेस को खोलता है तो उसके अंदर दूसरा चिल्लीन क्रिएचर होता है। उसके आते ही पहला चिल्लीन क्रिएचर मर जाता है। ये देखकर सभी जादूगर वापस चुनाव करने के लिए बोलने लगते हैं। तभी जादूगरों की बात को मानते हुए चिल्लीन क्रिएचर वापस से चुनाव करता है और एल्बस के सामने जाकर सिर झुका देता है। एल्बस उसे शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुम भी जुड़वा पैदा हुए थे मेरे दोस्त, मतलब यहाँ कोई और भी है जो इस चुनाव का सही हकदार है। तब वो चिल्लीन क्रिएचर विंसेसिया के सामने अपना सिर झुका देता है। ये देखकर गैलेट उसे मारने वाला था, पर एल्बस उसे रोक देता है। अब ये दोनों यहाँ लड़ने लगते हैं। एल्बस के पास जो लॉकेट था वो इन्हें मारने वाला था, लेकिन एल्बस के अच्छे होने की वजह से और गैलेट की बुरी फितरत की वजह से वो अपने आप टूट जाता है। सभी लोग गैलेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैलेट वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद कुवैनी और जैकोब शादी कर लेते हैं और इनसे यहाँ मिलने एक लड़की टीना आती है। तभी न्यूट को एल्बस नजर आता है। एल्बस न्यूट से कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर पाता, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।